अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा। जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरत आप भी रख सकते हैं। नहीं, और इसमें मिलाकर पहुंचा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़ में हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा और आपका ये महबूब दारा अल जामिअतुल रज़विया गौसुल उलूम अरबी कॉलेज, माशाअल्लाह जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा इसका काम भी है। 15 साल की थोड़ी सी मुद्दत में इतना बड़ा इदारा, बगल में बहुत बड़ी मस्जिद, साथ में 30 बच्चे इमसाल हाफिज़े कुरान बनकर निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में आपने भारत के 2 अजीम पीराने इज़ाम को भी बुलाया है, भारत के एक बहुत बड़े खतीब को भी बुलाया है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, आ गया। और बहुत बड़े शायर को भी आपने बैठा कर रखा है और बहुत बड़ी शख्सियत अभी निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रही थी। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम सबका आप पढ़े होंगे। इंशाअल्लाह सबको सुनेंगे, देखेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के इस जलसे से, इस जलसे में किसी चीज़ की कोई कमी भी है क्या? कहीं से कोई कमी बता दें। ये खूबसूरत स्टेज और स्टेज के लिए की जीनत बनकर ये हमारी जमात के वो उलमा जिनके चेहरे नूरानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शामियाना जहाँ से मेरी नज़र पड़ी, मैं देखा तो मैंने पूछा कि साहब आपने इतना बेहतरीन है ना इस डेकोरेशन का इंतजाम किया है, सड़कों को सजा दिया, गलियों को सजा दिया, बस एक काम बाकी है कि यहाँ से हम अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजा कर जाएंगे। बस यही एक काम हमें आज के इस जलसे से करके जाना है। कितने लोग तैयार हैं इसे करने के लिए? बस एक बार सिर्फ हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर एक बार पूरा मजमा बोल दे, कितने लोग तैयार हैं सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को सजाने के लिए? सब तैयार हैं? माशाअल्लाह, बड़े बहुत अच्छी जगह पे और सही वक्त पे हम लोग आ गए। अब मैं समझता हूँ इसके आगे अगर मैं तकरीर न भी करूँ
तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि इतनी ही गुफ्तगू या यही बात हमारी जिंदगी के लिए काफ़ी है। मगर कहा जाता है ना कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे, हाथ उठाकर बोल दे परचमे, परचमे इस्लाम हो जाए। मगर इस्लाम तभी ऊंचा होगा जब हम अपने किरदार को ऊंचा करेंगे। इस्लाम तभी ऊंचा होगा जब हम अपने इखलाक को ऊंचा करेंगे, हमारी सीरत बेहतर हो, हमारी सूरत बेहतर हो। अल्लाह ने हमारी रहबरी के लिए एक हाथ में कुरान दिया और एक हाथ में मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार दिया। जाहिर सी बात है, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम, हाथ उठाकर बोल दे तन्हा कुरान अजीम। कोई है जो कुरान का मुकाबला कर सके? कोई दुनिया में ऐसी किताब ला करके हमें दिखाइए। आज सारी दुनिया की नजरें कुरान पर है, सारी दुनिया की नजरें सीरत मुस्तफ़ा पर है। जाहिर सी बात है, मदारिस इस्लामिया में हम पहुंचते हैं, पूरे शाबान में मदारिस इस्लामिया के रजब से जो जलसे शुरू होते हैं तो शाबान के आखिर तक बच्चों के सरों पे दस्तार बांधा जाता है, कौम का इमाम बनाया जाता है। लेकिन ये दौरे तनकीद है, आप अच्छा भी कर गुजरेंगे तो भी तनकीद का निशाना बनेंगे। अभी कुछ दिन ही गुजरा, साहब एक लड़की ने पोस्ट डाला मदारिस के जलसों को बंद किया जाए और उन्हीं पैसों से बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए। मैं कहता हूँ कि साहब मैंने कब कहा कि बच्चे डॉक्टर न बने, मैंने कब कहा कि बच्चे इंजीनियर न बने, हमने कब कहा कि बच्चे प्रोफेसर न बने। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जहां पे खड़ा हूं ये दारुल उलूम का जलसा है, 30 बच्चे इस इदारे ने हाफिज कुरान बनाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारी कौम के कितने बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं? आपका जवाब होगा 1% से भी कम बच्चे हमारी कौम के मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं या बच्चियां मदारिस इस्लामिया में पढ़ती हैं। मगर सबके ज़हन में बस एक बात है, जो ही दारुल उलूम के अंदर कदम रखेगा फौरन कहेगा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। एक बार भी नहीं पूछेगा आपने बेहतरीन कारिए कुरान रखा है कि नहीं, बच्चों को फिक्र पढ़ाने के लिए बेहतरीन आलिम दीन और मुफ्ती रखा है कि नहीं। सबके ज़हन में बस एक बात है। मैं कहता हूँ बेशक जरूरी है मदारिस के बच्चे सब पढ़े। अब वो दौर नहीं रहा कि मदारिस के बच्चे किसी मैदान में पीछे हो। भारत की एक हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जाकर देखिएगा। अल जामिअतुल अशरफिया के फारिग एक आलिम दीन मौलाना अफजल हुसैन मिसबाही वहां पर प्रोफेसर है। अब आपको और क्या बताने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश के मदारिस से फारिग होकर बच्चे बिहार में डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पर बहाल है। फिर भी आपकी नजरें हमारी तरफ नहीं है। आप समझते हैं हम सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं, आप समझते हैं हम सिर्फ फारसी पढ़ते हैं। उस दिन मैं साहब वहाँ रांची एयरपोर्ट पे बैठकर हिंदी की एक किताब पढ़ रहा था। बगल में एक साहब थे, कहे मौलाना साहब मैं समझता था कि सिर्फ मौलाना लोग उर्दू ही पढ़ते हैं। मैंने कहा आपकी ये भूल है, मैं 2 मदरसों का नासिम भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में टीचर भी हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। आपको पता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के चाहे आप कॉलेज में पहुंचे या स्कूल में या उत्तर प्रदेश के अक्सर मदारिस और कॉलेज में अक्सर स्कूल और कॉलेज में मदारिस के फारिग उलमाए कराम टीचर की हैसियत से, प्रोफेसर की हैसियत से, डॉक्टर की हैसियत से हर जगह मिलेंगे। आज मदरसे में तो ये काम हो रहा है, मदरसे में कुरान भी पढ़ाया जा रहा है, हदीस भी
पढ़ाई जा रही है, फिक्र भी पढ़ाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदारिस में किस बात की कमी है यार? अब तो यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बीपीएससी में साहब क्वालिफाई करते हैं। आज जिधर देखो परचम लहरा रहे हैं, मगर 1% पे सबका जोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही 1% आलिम भी बने, मौलाना भी बने, मुफ्ती भी बने, प्रोफेसर भी बने, डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, लेक्चरर भी बने, मगर 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप बताएं स्कूल और कॉलेजों ने उन्हें कितना बाकमाल बना करके रुखसत किया है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप 99% जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उनका कामयाबी के साथ कितना रिजल्ट है? जहां 99% पढ़ रहे हैं वहां रिजल्ट 1% है, जहां 1% पढ़ रहे हैं यहाँ रिजल्ट 75% है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आज तक आपने कभी किसी को सुना कि जहां 99% बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल का दौरा करके कहा जाए हमने डॉक्टर बनाने के लिए दिया है, इससे कम में समझौता नहीं होगा। हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए भेजा है, इससे कम में समझौता नहीं होगा। हमने अपने बच्चे को मैट्रिक और इंटर तक आपको पढ़ाने के लिए दिया है। इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, मैथ में कामयाबी मिलनी चाहिए, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 75% कम से कम डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने। मगर बुरा मत मानिएगा, जहां 99% बच्चे पढ़ रहे हैं वहां कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वहां कितने बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं। पोस्ट तो यह होना चाहिए कि 1% मदारिस में बच्चे पढ़ने जाते हैं, 99% कामयाब होकर लौटते हैं, और जहां 99% पढ़ने के लिए जाते हैं वहां 90% ठेला चला रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं। तालीम के मामले में कोई वजूद नहीं है। तो आप ईमानदारी से बताइए, सिर्फ इस 1% से पूरे मुसलमानों की जिंदगी संवर जाएगी या 99% को संवार कर प्लेटफार्म पे लाना होगा? है कोई जो इसके लिए आवाज बुलंद करे? है कोई जो इसके लिए बोले? आज सबकी निगाहें मदारिस पर टिकी हुई है, उसकी वजह सिर्फ एक है, वो जान रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि ये 99% जो हमारे पास है, इनके पास हमारी तहजीब है, इनके पास हमारा कल्चर है, इनके पास हमारी फिक्र है, इनके पास हमारी सोच है। हम जब चाहेंगे इनके सरों से टोपियां उतार देंगे, जब चाहेंगे इनके लिबास को उतार करके नंगा कर देंगे, जब चाहे इन्हें शराब खाने में ले जाकर ढकेल देंगे, जब चाहेंगे इन्हें जुआ खेलने वाला बना देंगे, जब चाहेंगे इन साहब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों को वर्गला देंगे। यही वजह है हर जगह ये वर्गलाने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं ये 99% को हमेशा कमजोर किए रहो, मगर उन्हें फिक्र इस बात की रहती है कि 99% को हमने इतना कमजोर किया, मगर ये मजबूत कहां से हो रहे हैं, इनका किरदार अच्छा कैसे हो रहा है, इनका कैरेक्टर बेहतर कैसे हो रहा है। तो आज सबकी निगाहें देख रही है, 99% स्कूल में है सही है, 99% कॉलेज में है सही है, मगर कसम खुदा की जब हमारे मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर जब अपनी बस्ती में पहुंचता है और जुमा में खड़े होता है, तो 99% के सामने खड़े होकर कहता है अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस्लाम में नमाज मुसलमानों पे फर्ज है, याद रखना शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। समाज में अच्छा इंसान बनकर जिंदा रहो, चाहते हो तेरी दुनिया व आखिरत कामयाब हो, तो मुस्तफा जाने रहमत के दामन को थाम लो। जो ही तकरीर हुई, डॉक्टर साहब थे दाढ़ी रखकर बादशाह बन गए, इंजीनियर साहब थे नमाजी बन गए, कॉलेज के बच्चे थे पंज वक्ता नमाज पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले बन गए। अब साहब ये ने फिक्र हो गई, हमने 99% को तो कॉलेज में इनके किरदारों कैरेक्टर को बिगाड़ा था, मगर इन्हें संभाला किसने?
उसने है, तब उनकी नजरें पड़ी इस 99% के बिगड़े हुए माहौल को। अगर समाज में किसी ने संवारा है और इस 99% को किसी ने थामा है तो मदारिस से फारिग होने वाले आलिम दीन है, मदारिस से फारिग होने वाले हुफाज़े कलाम है, जिन्होंने 99% को संभाल रखा है। इसलिए कोई ये नहीं कहता कि कॉलेज बंद किया जाए, कोई ये नहीं कहता स्कूल बंद किया जाए, अगरचे कॉलेज का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, इसलिए कि वो जान रहे हैं। कौन नहीं जानता कॉलेज में शराब का बाजार गर्म है, कौन नहीं जानता कॉलेज में हम जिन्स परस्ती है, कौन नहीं जानता कॉलेज की दुनिया में क्या हो रहा है। साहब आप तो मदारिस का बहुत हिसाब लेते हैं, आइएगा और कहिएगा मौलाना साहब आप लोगों ने क्या किया है, मदारिस से आपने खोले, मदारिस में आपने किया क्या है, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों को अच्छा बनाया। हमारा आलिम आपको जवाब देते देते थक जाता है, आपका जवाब एक ही होता है, आप लोग चंदा कीजिएगा, खाइएगा, बैठिएगा, आप लोगों का काम कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी कॉलेजों में भी जाकर पूछा, आपने कभी स्कूलों में भी जाकर पूछा, वो कॉलेज में पढ़ाने वाले आपने इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ क्या किया है? आए स्कूल में पढ़ाने वालों, आपने इस मुल्क के बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए क्या किया है? मेरी बेटी बड़ी नेक थी, आवारा नहीं थी, कॉलेज में जाने के बाद दुपट्टा कैसे उतर गया। मेरा बेटा बहुत नेक था, कलम चलाता था, मगर कॉलेज में जाकर तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा। मेरा बेटा तो शराब की तरफ देखता नहीं था, मगर कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया। कॉलेज के प्रोफेसर का एक ही जवाब होगा, हम किताबें पढ़ाने आते हैं, तेरे बच्चों को किरदार और कैरेक्टर नहीं पढ़ाने आते। यही वजह है आज एक माँ की ममता तड़प रही है, आज एक बाप बेटे की मोहब्बत के लिए तड़प रहा है, आज भाई भाई की मोहब्बत के लिए परेशान है। इसलिए कि मेरा चैलेंज है, कॉलेजों और स्कूलों में नर्सरी से लेकर PhD तक तुम अपनी औलादों को पढ़ा दो। कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, झूठ बोलना गुनाह है, सूद हराम है, ज़ना हराम है, नहीं। इसलिए कि साहब वो कहते हैं हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आए। तेरा बेटा शराबी बने हमें क्या लेना देना, तेरा बेटा जुआरी बने हमें क्या लेना देना, तेरी बेटी किसके साथ चली जाए हमें क्या लेना देना, बच्चियां मुर्तद हो जाएं हमें उससे क्या मतलब, एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो उससे हमें क्या मतलब। मगर कसम खुदा की अगर कोई कौम का बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने चला आता है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए बच्ची आ जाए तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। बोलिए ये बात हक है? अरे बोलिए ये बात सच्ची है? जो मैं बोल रहा हूं इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जरा हाथ उठाइए कितने लोगों को ये बात सच्ची लगी। अब जरा सुनिए, डरने की जरूरत नहीं है। भारत का पार्लियामेंट भारत की तरक्की के लिए है, किसी धार्मिक उत्थान केंद्र नहीं है भारत का पार्लियामेंट। इसलिए साहब यहाँ पे मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए। आप याद रखिए, मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह, मैं अपने उलमाए किराम से भी कहूंगा, आपको कोई बात रखनी हो एक अकेले नहीं हजारों मिलकर कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दा को उठाइए, मीडिया में आकर अपनी बातों को रखिए, वरना हम लोग अकेले अकेले चीखते चिल्लाते रहेंगे, हमारे ऊपर मुकदमात दर्ज होंगे। इसलिए बेहतर है सैकड़ों मिलिए, मैनिफेस्टो बनाइए, प्रधानमंत्री से मिलिए, साहब हम मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो। इस तरीके से काम होगा। इस तरीके से जो हम लोगों ने सोच लिया जहां चाहा वहीं बोल दिया, वाहवाही हो गई 10-20 लोगों की, इससे परहेज कीजिए, इससे बचिए, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये जरा गौर से सुनिएगा। इस 1% को अगर आपने गंवा दिया, इस 1% को अगर आपने भुला दिया, ए बच्चा जलसा खत्म हो गया बाबू। अजीब इत्तेफाक है हमारी कौम का। शैतान भी नहीं चाहता ना कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। शैतान जानता है कि कोई सुन लेगा तो कहीं ऐसा नहीं कि कल से माँ की खिदमत करने लगे।
इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब सुनिए, जानना बहुत जरूरी है। अगर इस 1% को आपने भुला दिया ना तो याद रखिए वो जान रहे हैं ये 99% हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो कहते हैं इस 1% पे ताला लगा दो। इसलिए वो जान रहे हैं जिस दिन इस पे ताला लग गया ना ये कौम मुर्दा हो जाएगी। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा, कोई रमजान में तरावी सुनाने वाला हाफिज कुरान नहीं मिलेगा, कोई इस कौम को बताने वाला नहीं मिलेगा क्या खाना हलाल है और क्या पीना हराम है। साहबी कोई बताने वाला न मिलेगा क्या पहनना जायज है, क्या पहनना नाजायज है। जाहिर सी बात है वो समझेंगे जैसे हम हैं वैसे तुम हो, जबकि कुरान ने कहा ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। अब जरा इसकी एक छोटी मिसाल सुनिएगा। साहब इल्म वाले भी बराबर नहीं, साहब सब हर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने सबको इल्म के एतबार से रुतबा दिया है। समाज में सबको इज्जत चाहिए, बच्चा हो तो भी इज्जत चाहिए, बूढ़ा हो तो भी इज्जत चाहिए, मर्द हो तो भी इज्जत चाहिए, औरत हो तो भी इज्जत चाहिए। ऐ खुदा तूने हमें पैदा किया, तू बता दे हमारी इज्जत की राह क्या है। रब कुरान में फरमाता है उतुल इल्मा दर्जात, तालीम हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, एजुकेटेड बन जाओ, तालीम याफ्ता बन जाओ, अल्लाह ताला इल्म के जरिया तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। अब याद रखिएगा इज्जत की सिर्फ एक राह है और इज्जत की राह का नाम है तालीम। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे क्या नाम है, जोर से बोले क्या नाम है? तालीम। यही वजह है पानी इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों याद रखना नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तब रोजा रखेगा, मुसलमान साहबे इस्तेताअत होगा तब हज करेगा, साहबे निसाब होगा तब ज़कात देगा। मगर बात जब तालीम की आई, बात जब शिक्षा की आई, बात जब एजुकेशन की आई तो आमिना के लाल ने कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसे मर्द के लिए तालीम हासिल करना कंपलसरी है वैसे ही औरतों के लिए भी तालीम हासिल करना कंपलसरी है। या रसूल अल्लाह मगर पढ़े कब से? आज जमाना कहता है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं। मानिए इस्लाम फरमाते हैं ना 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 ये तुम्हारी भूल है। कौन कहता है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं? कौन कहता है बच्चे 6 साल के बाद पढ़ते हैं? या रसूल अल्लाह बच्चे कब से पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब साहब याद रखिएगा यही वजह है पानी इस्लाम ने कहा पैदा होने से पहले यानी माँ के पेट से ही बच्चे तालीम हासिल करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है एक माँ पढ़ी लिखी हो, नेक हो, साहबे किरदार हो, बेटा पेट से ही हाफिज कुरान बनकर दुनिया में आता है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। इसलिए कभी ये न सोचिएगा हमें इतनी इज्जत क्यों और उनकी इतनी इज्जत क्यों। आप पहले अपने इल्म का जायजा लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन की भी इज्जत है मगर उसके इल्म के मुताबिक, चपरासी की भी इज्जत है मगर उसके इल्म के मुताबिक, डॉक्टर को भी इज्जत है उसके इल्म के मुताबिक, इंजीनियर को भी इज्जत है उसके इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर की भी इज्जत है उसके इल्म के मुताबिक, और हाफिज कुरान की भी इज्जत है उसके इल्म के मुताबिक, आलिम दीन की भी इज्जत है उसके इल्म के मुताबिक। इसलिए अब जरा इसे खूब ज़हन से सोचेंगे। लेकिन आज तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा कोई डॉक्टर जाकर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर जाकर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर जाकर राइटर के पीछे खड़ा हो, राइटर जाकर साइंटिस्ट के पीछे खड़े हो। नहीं, सब अपने अपने महकमे में है। मगर कसम खुदा की एक बच्चा आपके दारुल उलूम से हाफिज कुरान बनकर जब मस्जिद में पहुंचा है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ
है साहब, सारा जमाना उसके पीछे खड़ा है। डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, इंजीनियर साहब भी खड़े हैं, प्रोफेसर साहब भी खड़े हैं, जितने साहब हैं, क्या प्रधान, क्या गरीब, क्या अमीर, सब एक हाफिज कुरान के पीछे खड़े हैं। मीडिया वालों ने डॉक्टर साहब को पकड़ा, डॉक्टर साहब बड़े बाइज्जत है आप, बड़े बाकमाल है आप, बड़े एजुकेटेड है आप, मगर एक बात बताइए क्या बात है? ये साहब, ये एक बच्चा जो हाफिज कुरान बन करके आज आया है साहब, ये तो बहुत, अभी तो साहब इसकी उम्र ही 20-22 साल की है, अभी इसकी हैसियत ही समाज में क्या है? आप बहुत बड़े इज्जत वाले हैं, मगर क्या बात है आप इतने बड़े डॉक्टर होकर, महान हस्ती होकर, एक हाफिज कुरान के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। आप टूटी हुई चटाई पे पढ़ाने वाले आलिम दीन के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ ऐ मीडिया वालों, ये कहना सही है, तुमने हमें इस नजरिए से देखा, जैसा मैं हूँ वैसे वो है, लेकिन याद रखना मैं डॉक्टर बना हूँ, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम साइंटिस्ट बने हैं, मगर हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो हमारी कौम का इमाम बना है, ये बच्चा अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर हाफिज कुरान बना है। हमारा जो आलिम बना है, कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है। हम इंसान की को देखकर इसके पीछे खड़े नहीं हैं, बल्कि हम तो इसकी तालीम को देखकर इसके पीछे खड़े हैं। फर्क ये है, हमारे पास इंसानों के लिखी हुई किताबों की तालीम है और इसके पास अल्लाह की नाज़िल करदा कुरान की तालीम है। इसलिए किताबों में कुरान का रुतबा बड़ा है, इंसानों में हाफिज कुरान और आलिम दीन का रुतबा बड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह। अब इसे खूब याद रखेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहिबों, आज हम जहाँ पर समाज में जीवित और जिंदा है, आज लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हमारे समाज में लाखों डॉक्टर हैं, लाखों इंजीनियर हैं, हजारों प्रोफेसर हैं, मगर किसी डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाया, किसी प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर नहीं बनाया, किसी साहब मास्टर ने आपके बच्चों को फ्री में मास्टर नहीं बनाया। स्कूलें खुल गई और साहब अगर स्कूल खुलने के बाद आपने फी जमा नहीं किया तो बच्चों को पैक कर दिया जाता है, मगर कसम खुदा की ये उलमाए कराम, इनकी जूतियां हमारे सरों की ताज है। अल्लामा जुबैर हनीफी साहब जैसे भारत में लाखों आलिम दीन है जो हमारी कौम से भीख मांगकर, चंदा मांगकर मुसलमानों के लाखों बच्चों को हर साल फ्री में हाफिज कुरान भी बनाते हैं और कौम का इमाम भी बनाते हैं। बोलिए ये बात हकीकत है कि नहीं है? बोलिए हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है ना, फ्री में बनाते हैं ना भाई, हाथ उठाकर बोल दीजिए फ्री में बनाते हैं ना भाई, फ्री में बनाते। फिर भी हम कहते हैं कि साहब इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूं नहीं, आप इनकी इक्तिदा कीजिए, आप इनकी पैरवी कीजिए, वरना याद रखिएगा वो जमाना दूर नहीं है जब आपकी बीवी आपसे पूछेगी सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। कल होकर आपकी औलादें आपसे पूछेंगी माँ बाप की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। जाहिर सी बात है जब ज़हन में फतूर है ना होना तो इंसान कुछ भी सवाल कर सकता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, अगर ये कुरान न होता तो हम अंधकार में जी रहे होते, अगर ये कुरान न होता तो आज किसी मीडिया ओडिया का वजूद नहीं होता, अगर ये कुरान न होता तो आज कोई चांद के ऊपर कदम नहीं रखा होता, आज इस कुरान का वजूद न होता तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की होती। मगर अफसोस आज हमारी कौम ने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया। साहब इसे बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कुरान न होता तो कौन बताता कि बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, वज़िल कुर्बा और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। यानी माँ बाप के बाद जितने तेरे रिश्तेदार हैं, कुराबतदार हैं, उन्हें भूलना मत, उनके साथ एहसान करना। वो तेरा शौहर भी हो सकता है, वो तेरी सास भी हो सकती है, वो तेरा ससुर भी
हो सकता है, वो तेरा भाई भी हो सकता है, वो तेरी बहन भी हो सकती है, वो तेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अबे मियाँ, कुरान न होता कौन बताता कि शराब पीना हराम है? कुरान न होता कौन बताता कि ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना? कुरान न होता तो कौन बताता समाज में जीना कैसे है? कुरान न होता तो कौन बताता साहब साइंटिस्टों ने चांद पे कदम आज रखा? कुरान ने 1450 बरस पहले कहा वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून, कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो? आज अगर जमाने का कोई इंसान कहे मौलाना हम कुरान क्यों पढ़े, क्या कोई कुरान पढ़कर साइंसदान बन जाएगा? मैं कहूंगा हाँ हाँ, कुरान न होता तो आज साइंस का वजूद नहीं होता। आपको पता ही नहीं है कुरान न होता तो क्या होता। साहिबों याद रखिएगा, यही वजह है कुरान ने बताया कि इंसान चांद पे कैसे जाएगा। तो फिर आज का इंसान कहता मौलाना फिर आप लोग चांद पे क्यों नहीं चले गए? मैंने कहा कुरान ने यह भी बता दिया कि कोई साहबे ईमान चांद पे नहीं जाएगा। यही वजह है कुरान ने कहा फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? यही वजह है सुनीता विलियम ने जब जमीन पे कदम रखा लोगों ने पूछा कि बता तूने चांद पे अजूबा क्या देखा? उसने कहा मैंने चांद पे जितने लोग मुझसे पहले गए सबके नाम की निशानियां मैंने चांद पर देखी, मगर एक ऐसा इंसान भी दुनिया में गुजरा है जो चांद पे गया नहीं मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते रसूल आदम, उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कबूल पड़े वो महान व्यक्ति कौन है, वो महान हस्ती कौन है? कहा वही तो है जिसे कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, वही तो है जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वही तो है जिनके बारे में बरेली के अहमद रजा खान ने कहा सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा। हाथ उठाकर बोल दे है उन ऊंचों से ऊंचा, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। अब जरा ठहरिएगा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा सब चांद पे गए तब जाकर निशानी छोड़ी, मगर मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुफारे मक्का के मुतालबा पर जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, उन्होंने उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। आज भी चांद के सीने में इसकी निशानी मौजूद है। अब मुझे ठहर कर कहने दो साहिबों, यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देख, चांद कट गया है उंगली को देखकर। अगर सारी दुनिया चांद पे पहुंच जाए, सारी दुनिया चांद पे पहुंच जाए, है ना, और कारी साहब किबला एक बार सरकार की बारगाह में कहे हुजूर एक बार और इशारा हो जाए, एक बार और इशारा हो जाए, कसम खुदा की याद रखिएगा। तो मैं ये बता रहा था सारी दुनिया के अक्ल वालों को जमा कीजिए तो सारी दुनिया के ब्रिलियंट और अक्ल वाले मिलकर चांद तक पहुंचते हैं। क्या चांद से ऊपर भी कोई गया है? चांद से आगे भी कोई गया है? हाँ हाँ, सारी दुनिया जहां पहुंचे उसे चांद कहते हैं, और चांद जहां पहुंच जाए उसे अंगुश्ते मुस्तफा कहते हैं, उसे उंगलिये मुस्तफा कहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा याद रखना, उम्मती का कमाल ये कि चांद तक जाए, नबी का कमाल ये मका से चले ला मका तक जाए। इसलिए मैं कहूंगा अगर किसी को ऊंचा देखना हो नबी को देखे, अगर किसी को हुस्न देखना हो नबी का हुस्न देखे, अगर किसी को किरदार देखना हो नबी का किरदार देखे। लोग कहते हैं ना मोहब्बत हो गई हुस्न की वजह से, नबी से ज्यादा कोई हसीन हो तो लाओ। कोई कहता है इल्म की वजह से, नबी से ज्यादा इल्म वाला कोई हो तो लाओ। कोई कहता है अमीरी की वजह से, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा कोई अमीर हो तो लेकर के आओ। मैं कहूंगा नाना याद रखना,
नबी न होते हमारा अंजाम क्या होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, अगर ये मदारिस नहीं होते तो बताओ खुदा से करीब हमें कौन करता। अगर ये मदारिस नहीं होते तो बताओ हमारी औलादों को दीन की तालीम कौन देता। आज लोग बात तो थोड़ी कड़वी है मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज जब फरोगे उर्दू की बात आती है ना, फरोगे उर्दू की बात है ना, अल्लामा आफाक रजा मुशाहिदी है ना, जब फरोगे उर्दू की बात आती है तो डॉक्टर इकबाल को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े शायर और शायरा को बोर्ड लगा देते हो और ला करके बैठा देते हो, रात भर इश्किया मुशायरा करते हो, सुबह को कहते हो कि हम फरोगे उर्दू का काम कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, एक शायरा को 2.5 लाख रुपए देकर बुलाते हो, एक शायर को 1-1 लाख देकर गजलिया मुशायरे में बुलाते हो। बड़े कहते हो ना कि जलसे में कोई पढ़ा लिखा क्यों नहीं आता, मगर गजलिया मुशायरे में सारा डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर। बहुत दिनों से मैं सोचता था कि यार इसका कोई जवाब बन नहीं पाता है, मगर सुनिएगा सब आ गए गजलिया मुशायरे में, जुल्फे लहरा लहरा कर, समझ रहे हैं ना। रात भर गुनाह होता रहा, किसी ने लिखा कि फजूल खर्ची हुई, चूंकि बैनर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है फरोगे उर्दू। बुरा मत मानना, डॉक्टर इकबाल को छोड़कर गालिब से लेकर आज तक जितने शायर और शायरा गुजरे हैं, इन्होंने तुम्हें गजल की चंद किताबों के अलावा क्या दिया। मगर चल बरेली शरीफ तन्हा इमाम अहमद रजा ने तुझे कई हजार किताबें उर्दू में अता की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेरे बच्चों को पूरी जिंदगी उर्दू में कुरान समझने के लिए कंजुल ईमान दिया है, कंजुल ईमान दिया है। उनके शागिर्दे रशीद हुजूर सदरुस शरिया ने आसान लबो लहजे में पूरी जिंदगी मसाइल समझने के लिए बहारे शरीयत अता किया है। अब मैं और आगे बढ़ूं तब तुझे पता चलेगा फतावा रज़विया किसने दिया है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बच्चों को गजल की जगह नात पढ़कर आशिके मुस्तफा बनने के लिए हदायत बख्शिश किसने दी है। अब जरा ठहर जाओ, मेरी बात को बुरा न मानना। आप याद रखिएगा, कुरान का तर्जमा उर्दू में आप तक किसने पहुंचाया? आलिमों ने पहुंचाया है। हदीस का तर्जमा उर्दू में आपके घर तक किसने पहुंचाया? आप बताओ, फिक्र की किताबों को उर्दू में आपके घरों तक किसने पहुंचाया? जीना कैसे है, मरना कैसे है, ये सारे मसाइल उर्दू में आपके घरों तक किसने पहुंचाया? औरतों को पर्दे में कैसे रहना है, उर्दू में किताबें किसने लिखी? बुरा न मानना, ये एक रोज गजल गा के कहते हैं उर्दू को हमने बढ़ाया है। अरे झूठे, हर जुमा को मस्जिद में कौम से उर्दू में खिताब किसने किया है? ईमानदारी से बताओ, हर रोज मस्जिद की टूटी हुई चटाई पे बैठकर पूरे मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों को कायदा बगदादी किसने पढ़ाया है? बता, तुम्हारे बच्चों को उर्दू लिखना किसने सिखाया है? उर्दू पढ़ना किसने सिखाया है? दो ही लोगों ने सिखाया है, या तो मदारिस के उलमा ने सिखाया है या मस्जिद के आइम्मा ने सिखलाया है। इसलिए कल से न कहना कि उर्दू की तरक्की का काम शायरों ने किया है। कौम को अगर उर्दू किसी ने पढ़ाया है तो मदारिस के उलमा और मस्जिद के आइम्मा ने पढ़ाया। बोलिए, ये बात सच्ची है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए, सच्ची है कि नहीं है? आप उर्दू किससे पढ़े हैं? या तो मस्जिद के इमाम से पढ़े हैं या मदरसे के मौलाना से पढ़े हैं। बात सच्ची है ना? कोई गजलिया मुशायरे का शायर आपको उर्दू पढ़ाया है क्या? कान में उससे भी पूछिएगा, मौलाना लोगों के खिलाफ इतना बोलते हो, तुम उर्दू किससे पढ़े थे? अच्छा, वाह वाह, है ना? वाह वाह, तुम उर्दू किससे पढ़े थे? मगर अफसोस कि एक रात में गजल गाने वाली शायरा जुल्फे लहराती आई, 2.5 लाख लेकर चली गई। साल भर में इस कौम को उर्दू सिखाने वाला इमाम पूरे साल की तनख्वाह जोड़ लो तो 1 लाख भी नहीं पहुंचता। अफसोस का मकाम है। ये कौम के लिए मुसीबत नहीं तो क्या? इसलिए मैं कहूंगा, इन मदारिस को मजबूत कीजिए, इन मदारिस को डूबने से बचाइए, इन मदरसों को ज़कात और फितरा के हवाले मत कीजिए।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेयार को ऊंचा कीजिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। इजाजत है बोलूं ना 2-4 मिनट और? अरे पूरा मजमा एक बार बोल दीजिए, इजाजत है? जरा माशाअल्लाह प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, है ना। ज़िया यज़दानी साहब पे नजरें मेरी भी टिकी हुई हैं, आप लोग भी देखें, हैं भी इतने हसीनो जमील, लोग सुनते भी हैं देखते भी हैं ना माशाअल्लाह। लेकिन आज आपने आले रसूल को बुलाया है ना। इस जलसे की खूबसूरती में 4 चांद ही है, मगर सिर्फ मेरी एक फिक्र सुनिए, उसके बाद आगे की गुफ्तगू आप सुनेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। सुनो सुनो, एक आलिमा लड़की है, हर रोज साहब पढ़ा करके मदरसे से निकलती है, घर को चली जाती। हर रोज गली में एक नौजवान उसका पीछा करता। एक रोज उसने मुड़कर कहा, ऐ नौजवान क्या बात है, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो? उस नौजवान ने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, तेरी जुल्फे, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, तेरी आंखें बड़ी हसीन हैं। फौरन उस आलिमा ने मुड़कर कहा, आंखें याद हैं, हुस्न याद है, जिसने बनाया उस रब को भूल गए। सुनो सुनो, एक कुरान पढ़ने वाले का इल्म, कुरान पढ़ने वाले की फिक्र। कहा हुस्न याद और हुस्न बनाने वाले खुदा को भूल गए। उसने कहा फिर करना क्या होगा? कहा अच्छा ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो? कहा हाँ बेहिसाब। कहा मैंने सुना है जो जिससे प्यार करता है उसकी हर बात मान लेता है। तो उसने कहा हाँ मैं भी मानने को तैयार हूँ। उस आलिमा लड़की ने कहा मेरी हर बात न मान, मेरी एक बात मान ले, मेरी एक बात मान ले। कहा वो बात क्या है? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले, 40 दिन बाद आना, निकाह करना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नमाज ही तो पढ़नी है। कहा हाँ चला जा। नौजवान वहां से मुड़ा है, मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में गया है। उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, बावजू होता है, मस्जिद में पहुंचता है, जमात खड़ी होती है, साहब पीछे खड़ा हो जाता है। वो उमर जिनके बारे में क्या कहना, मस्जिद नबवी में खड़े होकर मकामे नेहावंद में हजारों मील के फासले पे हजरत सारिया को देख लेते हैं। वो उमर अपने इस मुक्तदी को कैसे नहीं देखते। नमाज के बाद खबर खैरियत पूछी। कहा नौजवान बताओ नए नए आए हो? हाँ हुजूर। कहा याद रखना सिर्फ नमाजें न पढ़ना, सजदा भी करना और दिल को भी अच्छा करना, मन को भी अच्छा बना लेना। मालूम है ना जो खुदा मस्जिद के अंदर देख रहा है वो खुदा मस्जिद के बाहर भी देख रहा है। अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना करके रखना, अपनी जिंदगी की हिफाजत करना। तुम चाहते हो खुदा के महबूब बंदे बन जाओ, रसूलुल्लाह तुमसे प्यार करे तो गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। क्या बात थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की सोहबत में रहने लगा। अभी 20 दिन भी नहीं हुए, दिल की दुनिया बदल गई। सारी खताओं से तौबा कर लिया, गुनाहों से तौबा कर लिया। 40 दिन अभी गुजरे भी नहीं थे, दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत की मंजिल में आ गया। 40 दिन के बाद इजाजत लेता है, हुजूर इजाजत हो, माँ बाप से मिल के आता हूँ, जरा घर जाना चाहता हूँ। साहब हुक्म होता है जा जा घर को चला जा। जब घर के लिए निकला है ना तो पूछा है उमर इब्ने खत्ताब से, हुजूर राह चलने का तरीका क्या है? बताते हैं उमर इब्ने खत्ताब जब राह चलना तो निगाहें नीची कर लेना, दाएं बाएं न देखना, राह में कोई तकलीफ दे चीज हो तो उसे हटा देना। ये हमारे और तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब जरा इसे याद रखिएगा, खूब ज़हन में इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, वरना हम कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिह बैतुल मक़दिस बनकर राह में फूलों को बिछा दिया गया, हसीनो जमीन लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हुए, कहा ऐ लोगों, अय्यूबी फूलों को मसलने के लिए नहीं आया, अय्यूबी फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, तुम भी अपनी जिंदगी में इन बातों को कभी न भूलना। किसी के चमन के फूल को मसलने की कोशिश न करना। पूछा ये हसीनो जमीन लड़कियां
क्या है, इन्हें तुमने क्यों खड़ा कर दिया? कहा बादशाह वक्त आप खाते हैं, ये आपके इस्तकबाल और खिदमत के लिए है। कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, कौम के नौजवानों इसे लिख करके ले जाना, मेरी हुकूमत में आने वालों याद रखना, तुम क्या चाहते हो अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए। सुनो, इन सारी लड़कियों को घरों को अपने घरों को भेज दो और इनका मुनासिब वजीफा मुकर्रर कर दो, ताकि ये लड़कियां बदचलन न हो जाए, ये लड़कियां बदकिरदारी के शिकार न हो। आपसे भी मैं 2-3 मिनट इस हवाले से बताऊंगा, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा। इन मदारिस का एहसान आपको मानना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो नौजवान निकला है, वो आलिमा लड़की भी इंतजार कर रही है। मैंने मस्जिद तक भेज दिया, आज आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो समझ ले कि इसने झूठा वादा किया था। एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की झूठ बोलकर चली गई। जब वो नौजवान उधर से चला है, कभी राह से पत्थर हटा रहा है, कभी राह से कंकर हटा रहा है, निगाहें नीची किए गुजर रहा है। जमाना देखकर कहता है दीवाना जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं नबी का मस्ताना जा रहा है। साहब चला है, आलिमा लड़की खड़ी है, मगर नौजवान निगाहें नीची किए गुजर जाता है। आलिमा लड़की ने दामन थाम कर कहा, नौजवान क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे हुस्न को भूल गए, मेरी आंखों को भूल गए? फौरन नौजवान ने निगाहें नीची किए हाथ उठा ली, जोड़ लिया, कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में नबी का जमाल है, और जिन निगाहों में नबी का जमाल आ जाए, फिर उसमें किसी और का हुस्न जमाल नहीं आता है, नमाल नहीं आता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मद है अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ये ना नहीं। अल्लाह अल्लाह, निगाहें नीची है। अब वो लड़का बोल पड़ा, बहन तेरा शुक्रिया, तू न होती, तेरा आज तेरे पास तू न होती, मैं बिखर जाता, मेरा वजूद बिखर जाता, मैं गुनाहों के दलदल में फंसा होता। ये बहन तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे उम्र तक भेज दिया, मगर एक बात बता कि तू चाहती तो मुझे सजा दिला सकती थी। मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की, मगर तूने मुझे मस्जिद में क्यों भेज दिया? उस लड़की ने कहा, सुनो, मैं कोई दुनियादार लड़की नहीं हूँ, मैं एक कुरान की आलिमा हूँ। जब तू मेरा पीछा करता था तो मैंने सोचा कि तुझे संवारा कैसे जाए, तुझे सुधारा कैसे जाए। हम हादिये दो आलम की उम्मती हैं, हम वो नहीं जमाने पे बम बारूद गिराए, हम पत्थर खाकर भी लोगों को दुआएं देने वाले हैं। तुझे पता नहीं है, सुनो, मैंने सोचा तेरा किरदार बिगड़ गया है, तेरा ज़हन बिगड़ गया है। अगर मैं तुझे शिकायत करके या मारकर भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा। न जाने कितनी हसीनों जमील लड़कियों की तू जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने सोचा कि तुझे संवार दिया जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा तेरे गुनाहों का एक इलाज है, और उस इलाज का नाम है नमाज। मैंने सोचा तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू नमाजी बन जाएगा, शराब भी छोड़ देगा, ज़ना भी छोड़ देगा, जुआ भी छोड़ देगा, बेहयाई भी छोड़ देगा, बुराई भी छोड़ देगा। कहा बहन तेरा शुक्रिया, तूने हमें जो बनाना था, अल्लाह का करम हुआ, हजरत उमर ने मुझे वो बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसाए दस्तारबंदी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ ताबीज न लिखवाइए, सिर्फ आप दुआएं ही न लीजिए। आज तो ऐसी दो बुजुर्ग शख्सियतें आई हैं, आप जिनसे चाहें दुआएं ले ले। हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती, क्या कहना सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद अवैस मियां साहब किबला, क्या कहना सुभान अल्लाह। ये दो बुजुर्ग हस्तियां आपके जलसे में है, मगर सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, बुरा न मानना, बुरा न मानना। आप चाहते हैं
आपकी औलादे शराबी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे जुआरी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे ज़ानी न बने, आप चाहते हैं आपकी औलादे पापी न बने, तो मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले अपने बेटों को भी नमाजी बना दीजिए और बेटियों को भी नमाजी बना दीजिए, है ना, नमाजी बना दीजिए। एक छोटे छोटे बच्चे, है बच्चा बैठो, छोटे छोटे बच्चों को याद है मछली जल की माल, याद है ना सबको, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको याद, ये याद कराने की जरूरत भी पड़ती है क्या? नहीं ना पड़ती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैंने पूछा बच्चों से, अच्छा ये बताओ मछली का पानी से रिलेशनशिप रिश्ता कैसा है? कहा हजरत अगर मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मर जाएगी। मैंने कहा अगर मैं निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? कहा मैं उठाऊंगा और मछली को पानी में डाल दूंगा। मैंने कहा शहजादे मछली की तो फिक्र है, कम से कम अपनी जिंदगी की भी फिक्र कर। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बोलिए, ये आप घर घर पहुंचाएंगे ना, ये घर घर पैगाम पहुंचाएंगे ना? कितने लोग पहुंचाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे? जरा हाथ उठाएं। हम लोग तो डर जाते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं, अपनी औलादों से डर जाते हैं। अगर एक रोज बेटा स्कूल न जाए ना तो बाप कहता है खाना बंद कर दूंगा। एक रोज बेटी ट्यूशन सेंटर न जाए, माँ पागल हो जाती है, जाहिल बनकर रहोगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जल्दी उठकर स्कूल जा, बुरा ना मानना। फजर में मुअज्जिन बुलाता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने बाप हैं जो अपने बेटों को नमाज के लिए जगाते हैं? कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों को नमाज के लिए जगाती हैं? मैं कहूंगा ना, अपने बेटे और बेटियों से कहो मैट्रिक भी में भी पढ़ो, तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब बनो, लेकिन सबसे पहले जिस रब ने पैदा किया है उसकी बारगाह में पेशानी झुकाने वाले बन जाओ। सुबह को अपने बच्चों को उठाओ और उठाने के बाद तुम माँ हो तो घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ो और बेटों को मस्जिद में भेज करके नमाजें पढ़ाओ। लेकिन अफसोस ये है माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो औलादों को नमाज पढ़ने के लिए कैसे कहें? आखिरी बात जिसकी फरमाइश है, बहुत सारे अहबाब ने कहा हजरत थोड़ा जरूर बोल दीजिएगा। मैं कहता हूँ क्या एक ही तकरीर हर जगह करूं? ज़िया यज़दानी साहब कहेंगे कोई नया अप टू डेट नहीं है ना, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि मुसलसल साथ में रहते हैं ना, इसलिए इस बार बहुत साथ में रहे। झारखंड और उत्तर प्रदेश और अभी भी रहना है, इनसे मुलाकात होती रहती है। आफाक मुशाहिदी साहब से आप लोग की मोहब्बत आपने मुझे सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो इनकी मोहब्बत इन्होंने बुला लिया। वरना आज हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब की बुलाए हैं। खूब बेहतर से सुनिएगा, अच्छे से दिल में जगह दीजिएगा और उसे लेकर के जाइएगा। सुनिए, याद रखिएगा, आज हर पढ़ा लिखा ये समझता है कि मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है। बोलिए समझता है कि नहीं समझता है? अरे बोलिए समझता है ना। जो सुन चुके होंगे दोबारा सुन लीजिए, नहीं सुने हैं सुन लीजिए, दूसरे को सुना दीजिएगा। हर पढ़ा लिखा और हमारी वीआईपी बीवियां भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। अगर इंतकाल हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी पे मेरी बीवी अकेले कब्जा जमा लेगी, अम्मा को जाने भी नहीं देगी। और माँ बाप भी इतने सीधे साधे, वो भी बेचारे समझते हैं कि इसका शौहर कमाया था, अच्छा तुम सब ले लो, तुम्हारा शौहर कमाता है कोई मत लेना। आहा, वो गुर्बती में रह लेते हैं मगर अपने बेटे और बहू की गुर्बती को देख नहीं सकते। ये समाज में है। आज हर बेटा समझता है ये जो है सब मेरा है। यही वजह है आज एक बूढ़ा बाप, आज बेटे तो कहते हैं बाप की जमीन मेरी जमीन है, ये बाप का मकान मेरा मकान है, मगर कोई बाप ये नहीं कहता कि ये बेटे की जमीन मेरी जमीन है, बल्कि कहता आफाक मुशाहिदी साहब ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है।
ये मेरे छोटे बेटे का मकान है। एक साहब ने मुझसे कहा हजरत ये मेरे छोटे बेटे की दुकान है, चलिए दुआ कर दी है। मैंने कहा आपकी नहीं हो सकती। कहा हजरत मैंने जो कमाया वो मेरा और इसने जो कमाया इसका। मैंने कहा आप बहुत सीधे साधे मुसलमान हैं, इतना भी सीधा मत बनिए कि सरकार के हुक्म को भूल जाइए। चलिए सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं, फैसला तो वहां होगा। सरकार बताएंगे मर्द की कमाई में किसका हक है। हिजरों से कोई मामला नहीं है, सिर्फ मर्दों से मामला होना चाहिए ताकि मर्द इसे याद रखे। सिर्फ हिजरे वही नहीं होते जो तालियां बजाते हैं, वो भी होते हैं बीवी चीखती चिल्लाती रहे, माँ बाप रोते रहे और ये बेचारा कठपुतली बनकर के चुपचाप खड़ा रहे। याद रखिएगा, कभी हजरत अलकमा को भी पढ़ लीजिएगा। समाज में ये बुराई आम है मगर वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का अभी उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी इतना बताया जाए हुजूर मर्द के ऊपर पहला हक किसका है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ नौजवान याद रखना मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? जोर से बोले किसका है? माँ का। इतना याद रखें कि बच्चा गूंगा बहरा भी हो तो याद हो जाए कि हमारी कमाई में पहला हक हमारी माँ का है। ठहर गया नौजवान, ठहर गया, फिर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। 3 बार पूछ चुका, फिर भी ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारे वालिद का। कुर्बान जाओ मेरे इमाम पर, इमाम इश्को मोहब्बत पर, हिंद के हसन सुन्नियत की जान, मुहाफिजे ईमान, मुतरज्जिमुल कुरान, साहबे कंजुल ईमान, इश्को मोहब्बत के इमाम, जिनका है हम सब पे एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें हम सब कहते हैं बरेली के अहमद रजा खान। उनसे पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द के ऊपर पहले मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत जवाब देते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है, 1 बार बाप का जिक्र किया है। फिर पूछा गया हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत मुस्कुराए, कलम उठाया, लिखा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, याद जिंदगी में इन बातों को कभी भूलने की कोशिश न करना। अल्लाह अल्लाह, जब हमारी कमाई में पहला हक हमारी माँ का है, हम कहाँ अपनी माँ को देते हैं यार। हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना भी हैं मगर हमने माँ को नहीं दिया, हमने कभी अपनी कमाई में माँ को हिस्सा न दिया। हाल तो ये है माँ रमजान में फोन करती है बेटा कुछ पैसे भेज दे, ईद में कपड़े बनवाने हैं। आज की औलादे कहती अम्मा फोन रख दे, बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या कभी तुम्हारी माँ ने भी रोटियां बनाई थी तो कहा था कि बेटे रोटियां पहले मैं खाऊंगी, बचे तो तू खा लेना? ना, माँ ने तो बनाने के बाद कहा था बेटे खाना तैयार है, पहले तू खा ले, माँ बाद में खाएगी। बाप ने पैसा कमाने के बाद कहा था बेटा तनख्वाह मिल गई है, पहले तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, हम अपनी जरूरत बाद में पूरी करेंगे। यही वजह है कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना जवानी को याद न करना, अपने बचपन को याद करना। जब तू पैदा हुआ नंगा दुनिया में आया, सबसे पहले जिसने तेरे बदन को कपड़ा दिया तेरी माँ है, जिसने तेरे दूध का निवाला पिलाया तेरी माँ है, जिसने तेरी तालीम का इंतजाम किया वो तेरा बाप है। कैसे उस बाप को तू भूल जाएगा, कैसे उस माँ को तू भूल जाएगा? तभी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए सुनो, याद
रखना, आज के बाद न कहना नमाज़ें पढ़कर परेशान हो, रोजा रख कर परेशान हो, चादरें चढ़ाकर परेशान हो। अगर माँ बाप नाराज होंगे तो नमाज़ें तो होंगी, मगर माँ बाप की दुआएं न होंगी तो नमाज़ें कैसे कबूल होंगी। चादरें चढ़ाओगे, चादरें तो पहुंच जाएंगी, माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंचेगी तो चादरें कैसे मकबूल होंगी। आज के बाद चाहते हो बिजनेस में कामयाब हो, तिजारत में कामयाब हो, जिंदगी भी कामयाब हो और मरने के बाद आखिरत भी कामयाब हो, तो आज के बाद दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, कहीं रहो, कमाओ तो पहला खून अपनी माँ को लगाओ। माँ को, अम्मा तनख्वाह मिली है, बिजनेस में फायदा हुआ है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। माँ मुस्कुरा देगी, कलेजा चौड़ा हो जाएगा, कहेगी ठहर जा तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। जानते हो बाप का कलेजा कितना बड़ा होता है? नहीं पता, नहीं पता। बाप बुढ़ापे में भी अपने पेंशन को उठाकर और अपनी जमीन जायदाद बेचकर बेटों के हवाले कर देता है। बाप कहता है कह देना मेरे बेटे से तनख्वाह मिली है ना, पहले अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, अपने बीवी बच्चों को देख लेगा, बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। मेरा बेटा और उसकी औलादें नए कपड़े पहन लेंगे ना, उन्हें देखकर हमारी ईद भी हो जाएगी, उन्हें देखकर हमारी ईद भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया हमारी कमाई खाकर सो जाती है, रात की तन्हाई में हमारे लिए कोई आंचल फैलाता है, माँ फैलाती है। हमारे लिए कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है, बाप उठाता है। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप को खिलाएंगे। कितने नौजवान ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान ऐसा करेंगे? सब करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ ना, ज़या यज़दानी साहब से आज इतना मुसाफा कीजिएगा कि ये पूरा भर जाए। आप सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं? खूब दीजिए, किसी के कहने के चक्कर में मत पड़िए। सरकार की नात है, जितना जिससे मुसाफा करना है कीजिए, सुभान अल्लाह। मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए, कहीं मेरा बाप सुबह को चाय की होटल पे मोहताज ना हो जाए। कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख लो यार कि कुछ बांध के रखी है कि नहीं, कहीं कोई साइल आए तो वापिस न चला जाए, कोई साइल आए तो वापिस न चला जाए। और हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती फरमाते हैं, है ना, कि जब माँ बाप को पैसे देने हो ना तो यूं मत दो। सारी दुनिया को यूं देते हो ना, यूं मत दो, बल्कि हाथ को यूं करो और पैसे इसमें रख के माँ बाप के सामने चले जाओ, ताकि तुम्हारा हाथ देने के वक्त भी नीचा हो, ताकि जमाना जान जाए माँ बाप कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह हैं। कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह है, आज भी बादशाह है। अब बुरा मत मानिएगा। अब ईमानदारी से बताइए, मैं कहाँ पढ़ा हूँ? मदरसे में या कॉलेज में? अरे जोर से बोलिए। मदरसे में पढ़ा हूँ ना, तो ये मदरसे नहीं होते तो इमाम अहमद रजा कहाँ से मिलते? ये मदरसे नहीं होते हुजूर सदरुल शरिया कहाँ से मिलते? ये मदरसे नहीं होते सदरुल अफाजिल कहाँ से मिलते? ये मदरसे नहीं होते हजरत सूफी लाल मोहम्मद अलैहि रहमा जैसा अजीम फकीर कहाँ से मिलता? ये मदरसे नहीं होते वक्त के आली मौलाना खतीब शायर कहाँ से मिलते? ये मदरसे नहीं होते तो बताओ आज माँ की अजमत को कौन बताता? बोलिए, ये मदरसे होना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? अरे बोलिए जरा, हाथ उठाकर। होना चाहिए। तो मदरसा कैसे चलेगा? खाली ज़कात फितरा से? कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछ दिया कि तूने कुरान की तालीम के लिए क्या खर्च किया था? तो हम कहेंगे ज़कात दिए थे, फितरा दिए थे। रब फरमाएगा ये ज़कात फितरा तो गरीबों का हक था। तूने सारी दुनिया की कमाई उठाकर इंग्लिश और है ना मैथमेटिक्स की झोली में डाल दी। तूने कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए? मैं कहूंगा वो वक्त आज है। हाफिज़े कुरान को बरोज़े महशर हुक्म होगा, हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर कर कहेगा, मौला मैं जन्नत में जाऊं, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे? वो जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा तू भी जा, उन्हें भी लेकर चला जा। आज मौका बेहतर है,
कौन ऐसा माँ का वफादार बेटा है जो एक बच्चे को कुरान की तालीम के लिए कुछ देना चाहता हो? कुरान की तालीम के लिए सुनिए, 10 रुपए आपने एक बच्चे को दिया, मिसाल पहले सुन ले, दे दिया, कहा हज़रत अल्लामा हाफिज जुबैर हनीफी साहब से, हुजूर अल्लामा जुबैर हनीफी साहब से, हुजूर ये 10 रुपए ले, एक रोटी एक बच्चे को खिला दे। उन्होंने ली और एक रोटी लाकर एक बच्चे को खिला दिया। उस बच्चे ने कुछ न किया, खाने के बाद सूरा फातिहा शरीफ याद कर लिया। उसने याद किया, 10 को वो याद कराया, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को, 1000 ने लाख को। साहब तुम कब्र में चले गए, ये 10 रुपया पूरी जिंदगी चलता रहा, कुरान की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, इबादत की शक्ल में। मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, 30 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं। आज तुम, मैं कहूंगा, अपने माँ बाप के नाम पर 40वां चहल्लू में 1.5 लाख का खाना खिलाते हो। मत खिलाना, सालाना बरसी में 1.5 लाख का खिलाना, मुख्तसर फातिहा करा देना, मगर एक बच्चे को माँ बाप के नाम पे हाफिजे कुरान जरूर बनाना। क्यों? ताकि जब ये हाफिजे कुरान बनेगा ना, तो कसम खुदा की माँ की रूह खुश हो जाएगी। जब जब कुरान पढ़ेगा, तेरे माँ बाप की कब्र में रहमत और अनवार की बारिशें होंगी, हमारी बख्शिश का जरिया होगा। है कोई शख्स जो कुरान की तालीम के लिए अपनी माँ के नाम पर कुछ देना चाहता हो? मैं ये नहीं बोलूंगा 1100, 11,000, 20,000, 50,000। देखना यह है कौन ऐसा पहला शख्स है जो खुद ब खुद खड़ा होता है और कुरान की तालीम के लिए। मुझे नहीं, अल्लामा जुबैर हनीफी साहब के पास, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलना नहीं है। माँ के बेटों खड़े हो जाओ, कुरान की तालीम को इतना मजबूत करो ताकि गैरों की निगाहें देख ले, हम फकीरी में भी कुरान पढ़कर बादशाहत की नजर रखते हैं। बादशाहत की नजर, हर बेटा उठेगा माँ का वफादार बेटा, कुरान की तालीम के लिए माँ के नाम पर, कुरान की तालीम के लिए बाप के नाम पर, कुरान की तालीम के लिए अपनी मेहनत की कमाई से। सुल्तान रजा ज़कात नहीं मांग रहा, फितरा नहीं मांग रहा, कुरान की तालीम के लिए अपनी कौम के नौजवानों से भीख मांग रहा हो। मेरी कौम के नौजवानों खड़े हो जाओ, कुरान की तालीम के लिए इस कदर मदद करो। 15 साल में अल्लामा जुबैर हनीफी साहब ने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अलहाज अब्दुल रहमान साहब के तरफ से 5100 रुपए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मिलेगा हजरत। इतना लोग देंगे, आपने इतना काम किया है, टेंशन मत लीजिए। अल्लामा जुबैर हनीफी साहब, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और मरने के बाद मैदान महशर में भी इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। ये दीवाने, मैं कहूंगा थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए, हम कुरान की, और फिर जाकर अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठे। कुरान की तालीम के लिए 10 मिनट बस सुल्तान रजा और बोलेगा। याद रखना, ये कुरान न होता, माँ की अजमत कौन बताता? ये कुरान न होता, सरकार से हमारा रिश्ता कौन जोड़ता? अगर ये कुरान न होता, हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत कैसे होती? अगर ये कुरान न होता, तो बताओ ईमानदारी के साथ हम कहाँ होते? ये कुरान ही तो है। क्या दुनिया में कोई ऐसी किताब है, पढ़ूं मैं, फायदा आपको हो जाए, पढ़ूं मैं, डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं, इंजीनियर आप बन जाइए। इंग्लिश जो पढ़ेगा वो कामयाब होगा, वो इंग्लिश में कामयाब होगा। मैथ जो पढ़ेगा वो मैथ में कामयाब होगा। साइंस जो पढ़ेगा वो साइंस में कामयाब होगा। मगर कसम खुदा की, आपके इस महबूब इदारे से, अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम अरबी कॉलेज से एक बच्चा खड़ा होगा और सिर्फ सूरा फातिहा शरीफ की तिलावत करेगा। सिर्फ टिकवा मऊ के मुसलमानों के नाम से नहीं, कुर्बो जवार के मुसलमान, पूरे अयोध्या के मुसलमान, पूरे बाराबंकी के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम से बख्शिश और मगफिरत की दुआ करेगा इंशाअल्लाह। कुरान की एक सूरत की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत हो जाएगी। साहब, बंदा हिंदुस्तान में भी कामयाब होगा और मरने के बाद कब्रिस्तान में भी कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह, आप लोगों का हौसला और जज्बा देखकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया। इसलिए चौड़ा हो गया, आज आपने वो सबूत दिया है, बताया है। मौलाना, हम तो मज़ारों पे बहुत चादरें चढ़ाते हैं, हमने मज़ारों पे बहुत पैसे चढ़ाए हैं, मगर आज आपने ये साबित किया हम मज़ार वाले भी हैं, कुरान वाले भी हैं, हम मज़ारों पे चादरें भी चढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, याद रखिएगा साहब, मज़ारों पे चादरें भी चढ़ाइए, मगर उससे पहले हमारी कौम की शहजादियों के सरों पे चादरें चढ़ाइए। याद रखिएगा, अगर मैं अपनी शहजादियों से कहूंगा, वो इस्लाम की शहजादियों, कॉलेज की दुनिया में आज बेहुदा हरकतें करने वाली लड़कियां तुझे कह सकती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, उससे तन कर कहना वो ओल्ड मॉडल कहने वाली, पुराने ख्यालात कहने वाली, बड़े चली होनी फैशन वाली। सुन, याद रखना, वो कल के गरीब थे, लिबास फटता भी था ना तो तुमसे ज्यादा इज्जत वाले थे, पेबंद लगा लेते थे। सुन, ये जींस फाड़ कर, चुस्त लिबास पहनकर, न्यू फैशन के नाम पर दुनिया को हुस्न दिखाना, ये तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो। बोलिए, ऐसा होना चाहिए ना? जरूर होना चाहिए। आप लोग अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठ जाएं, खूब इत्मीनान से बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, आप लोगों का ताउन, सुभान अल्लाह। अच्छा, नाबालिग असल में एक आदमी बोलेगा तब ना जुमले समझ में आएंगे। आपने क्या कहा था ये बताइए। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उधर जो औरतें बैठी हैं, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि आप छोटे बच्चों को उधर भेज दें, ताकि हमारी माएँ बहनें भी कुरान की तालीम के लिए देना चाहती हैं। उधर से खबरें आ रही हैं, आप उधर भी छोटे बच्चों को भेज दें, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो बाली माशाअल्लाह, है ना? माशाअल्लाह, बड़े बड़े खलीक, बड़े हसीन। आज के जलसे में आपने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है मियाँ, इस फकीर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मगर अल्लामा ज़ुबैर हनीफी साहब की मोहब्बत, ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे, जिंदगी बाकी, मुलाकात